लोक आस्था का महापर्व छठ और छठ से बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था बहुत गहरी होती है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी लोग इस त्योहार को मनाने लगे हैं। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली के एक ऐसे घर में है जहां तमाम जो व्रती हैं वो मौजूद हैं। अब दिल्ली में घाट जाना संभव नहीं है तो लोग नहाए खाए, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। छठ महापर्व 4 दिन चलने वाला एक ऐसा उत्सव जिसमें हर पूर्वांचली अपनी भूमिका जरूर निभाना चाहता है। मैं एक व्रती के घर आ पहुंची हूँ। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब छठ की आज से शुरुआत हुई है तो कितनी रौनक, कितनी उत्सव और कितना कठिन है ये छठ महाव्रत। आपके घर में छठ होता आया होगा, बचपन से देखा होगा, कितनी गहरी आस्था होती है इस पूजा के साथ। बहुत आस्था होती है। ये पर्व का कोई जवाब ही नहीं है। इसमें सूर्य देवता का व्रत होता है। सब सूर्य को अर्घ देते हैं। इसमें सूर्य देवता के ही मेन ये पर्व जो होता है सूर्य भगवान के लिए ही किया जाता है। ये हमारे मिथिला में ही होता है ये व्रत। मिथिला, पूर्वांचल, हर हिस्से में छठ महापर्व मनाते हैं। आप तो नहाए खाए कर भी चुकी हैं, नहा तो ली हैं। खाने का अब होगा, क्या क्या बनेगा? अरहर का दाल या चना का दाल कुछ भी बना लीजिए, लौकी का सब्जी, आलू और गोभी का पकौड़ी। उसके बाद पहले बनाने के बाद बैठ के छठी मैया का आवाहन करके थाली में सारा खाना निकाल के उनको ध्यान में करके पहले उनका करने के बाद ही भोजन करेंगे। आज का इतना ही है, मतलब सब फिर उससे कल का सब करने में लग जाएंगे। सामान उमान जितना मंगाना है खरना का, खरना में भी साठी का चावल, रोटी, अनेक तरह का फल फ्रूट, मिठाई, ये सब चढ़ता है। ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें इतना मतलब अंदर से विश्वास होता है, जो हम जो भी उनसे मांगेंगे अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, घर परिवार के लिए, वो सब मिलता है। ये बहुत बड़ा व्रत है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। बिहार का और पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्रत। कहते हैं छठ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि साइंस से जुड़ा हुआ भी एक ऐसा व्रत है जिसमें आप सूर्य की उपासना करते हैं। नेचुरल रिसोर्स जिसे आप रोज देख सकते हैं। प्रसाद ऐसा बनता है जो ठंड की दस्तक होने का आगाज कर देता है। कैसे आस्था और साइंस एक साथ जोड़ के छठ मनाया जाता है? बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा कि गुड़, जैसे छठ जहाँ मतलब जहाँ मैं जितने जगह देखता हूँ खीर में चीनी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में छठ में गुड़ यूज़ करने का सबसे उसका महत्व कारण ये है, उसके पीछे गुड़ जो है आपके शरीर को गर्म रखता है। तो ये जैसे ही ठंड की दस्तक होती है तो प्रसाद आप गुड़ के साथ जो ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर गर्म रहता है, क्योंकि आपको छठ व्रत करने के लिए पानी में ही खड़ा रहना है। और जैसे मतलब ठंड से बचने के लिए वो आपके शरीर के तापमान को एकदम बनाए रखता है। और जैसा कि आपने कहा छठ पर्व एक सूर्य उपासना है। सूर्य उपासना, सूर्य के किरण, सूर्य जैसे कि मैंने बताया कि इस धरती पे जीवन का आधार ही सूर्य है। सूर्य के बिना वनस्पति, जीव जंतु इन कुछ भी नहीं है। तो सूर्य की किरणें तो मतलब जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस और इसके साथ जुड़ा हुआ है छठ, क्योंकि साइंस ही बताता है कि अगर हमारे भगवान हमें दिख रहे हैं, जिनसे हम एनर्जी ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ऊर्जा शक्ति ले रहे हैं, तो वो हमें साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं, हम 2 कदम चल भी रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी के कारण। तो मैं कह सकता हूँ कि छठ साइंस जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। बिल्कुल। घाट पर जाने को मिस करती हैं या नहीं करती हैं? जी, दिल्ली में अब टेम्पररी घाट्स तो हैं, लेकिन वो जो गांव में लोग घाट किनारे जाते थे, पहले घाट बनाया जाता था, दिल्ली में तो बने बनाए घाट मिल जाते हैं। जी, बने बनाए घाट मिल जाते हैं। यहाँ भी हम लोग जाते हैं तो उसी तरह का फीलिंग महसूस होता है। उससे अच्छा ही, गांव से अच्छा ही लगता है यहाँ पे। यानी हम गाँव लोग को याद नहीं कर रही हैं? करते हैं, मिस तो करते हैं। गांव तो गांव है, लेकिन फिर भी गांव से ज़्यादा यहाँ हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग 15-16 साल से यहाँ करते हैं छठ पर्व। अच्छा, एक चीज़, पुरुषों के लिए तो चलिए बहुत ज़्यादा परिधान नहीं है, इंडियन कपड़े क्या पहनेंगे वो। महिलाओं के लिए छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूजा पाठ के साथ सज धज के भी घाट जाना होता है। तैयारियां बहुत पहले से हो जाती है। खरना की एक साड़ी, सांझ के अर्घ के दिन एक साड़ी, सुबह के अर्घ के दिन अलग साड़ी, कितनी रौनक होती है। बहुत बहुत ज़्यादा। सब अलग अलग साड़ियाँ पहन के सब सज धज के हम लोग जाते हैं। ज़्यादातर पीला साड़ी पहनना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, चलिए, नहाए खाए तो आज अब शुरू हो गया है, कल होगा खरना। खरना की खीर को महाप्रसाद कहा जाता है, बिना उसके तो छठ पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन गांव में वो जो खीर बनती थी और बांटा जाता था, सबको न्योता दिया जाता था कि आइए घर प्रसाद खाइएगा। शहर में क्या वैसी फीलिंग आ पाती है?
देखिए, आप जहाँ अभी आए हैं, जिस घर में हैं हम लोग, यहाँ पे एक संस्थागत रूप से जुड़े हुए हैं। ये एक कॉलोनी पूर्वांचल, खास के विशेषकर बिहार के दोनों समुदाय, भोजपुर समुदाय भी और मैथिली समुदाय भी मिलके करते हैं। और यहाँ क्या है कि हम लोग हर घर जहाँ भी खरना होता है हम लोग को बुलाया भी जाता है। जो नहीं भी बुलाते हैं उनको नहीं पता हमारे बारे में, और हम लोगों को पता चलता है कि इनके घर छठ हो रहा है, तो हम लोग खुद ब खुद जाके वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे कि आपकता भाईचारा बना रहता है। और ये सच बात है कि गांव का तो एक माहौल अलग होता है, लेकिन यहाँ हम उस गांव को ही जीवंत करके जीते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारी संस्था एक जननी जन कल्याण समिति है, जो एक मॉडर्न घाट मिला हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट से, वो हम लोग यहाँ, और हमारे साथ और भी 2-3 संस्था है, जैसे माँ षष्ठी देवी है संस्था है, और भी 2-3 संस्था है, वो सब मिल के हम लोग यहाँ पे 5-6 घाट है उनको हम करते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे सुविधा दे रखी है, पानी से लेके, घाट बनाने से लेके, घाट के मेंटेनेंस से लेके। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है हम लोगों को, हर दिन 3-4 विजिट अभी तक कर चुके हैं वो लोग। तो कुल मिला के यहाँ ये देखते हैं कि छठ करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। तब एक गांव का तो माहौल अलग है, गांव की महसूस अलग है, वो तो अलग ही बात है। बिल्कुल, वो बात तो अलग है और मुझे लगता है वो फीलिंग नहीं बदल सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार इस बार मॉडल छठ घाट बना रही है, यानी दिल्ली में जो पूर्वांचली रहते हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि किसी भी तरह से छठ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या गांव जाने की ज़रूरत है। नहीं, अभी दिल्ली सरकार के द्वारा खासकर इस बार अभी जो मुख्यमंत्री से लेकर के और लगभग सभी संबंधित अधिकारी जो हैं वो छठ व्रत, छठ पूजा यहाँ किस प्रकार से अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी को लगा रखा है। और हर घाट का निरीक्षण वहाँ के प्रशासन के द्वारा, विधायक के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और जो भी पूर्वांचलों के द्वारा सुविधा मांगी जा रही है वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनको दिया जाए और छठ पूजा में किसी तरह की कमी नहीं रह जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत जोर लगा रखा है। और हमारी संस्था, जैसे उन्होंने बताया, जननी जन कल्याण समिति, हम लोग यहाँ लगभग 15 सालों से इस छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। तो हम लोग एक आयोजक के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। और सभी पूर्वांचल भाई यहाँ पे जो भी हैं वो लगभग सभी यहाँ ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के गांव से दूर रहकर देश की राजधानी में हम लोग छठ मना रहे हैं। बिल्कुल, यानी गांव की याद तो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी जगह दीजिए। बताइए श्रीमती जी, अगर कद्दू की सब्जी बनाएंगी आज तो वही खाना पड़ेगा, अब अगले 4 दिन तक खाना पीना भूल जाएंगे? श्रीमती जी जो बनाएंगे वही खाना है, और वो बहुत प्रेम से खाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो छठ है, हम छठ में सूर्य की उपासना करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हम भगवान में आस्था रखते हैं, और भगवान में आस्था रखने का सबसे जीवंत उदाहरण छठ है। क्योंकि छठ में ही जीवंत जो सूर्य भगवान हैं, हम सभी बहुत से भगवान को मानते हैं लेकिन कोई भी भगवान दिखते नहीं हैं। हम केवल एक ऐसे भगवान सूर्यदेव हैं जिनको हम साक्षात अपनी आँखों से देख पाते हैं, और जिनकी उपस्थिति को, जिनके प्रभाव को हम महसूस करते हैं, और जिनके प्रभाव को हम नहीं, विज्ञान भी महसूस कर रहा है। आज आप देख रही हैं कि सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। अब हम गाड़ियां जो पेट्रोल और डीजल से चलाते थे वो भी हम सोलर एनर्जी से चलाते हैं, बैटरी से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भगवान का एक आशीर्वाद है, जो भगवान की शक्ति है, और उसमें जो विज्ञान का सामंजस्य है, वो बहुत कुछ दिख रहा है, जिसे पहले हम महसूस करते थे, अभी हम साक्षात रूप से महसूस देख भी रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान की पूजा यह बता रही है कि कहीं ना कहीं भगवान में जो हमारी आस्था है उसका विज्ञान से बहुत बड़ा जुड़ाव है, और वो आस्था हमारी जो हिंदुत्व, हमारा जो सनातन है, उसको बहुत मजबूत कर रही है। और हम अपने गांव से हज़ारों किलोमीटर दूर होकर के भी उस चीज़ को जीवंत रख रहे हैं। यहाँ पे भी हम उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ छठ को मनाते हैं और छठ में संलग्न हैं। वही सूती साड़ियाँ, जिन सूती साड़ियों में लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, वही सब्जियाँ जिनमें किसानों की मेहनत जुड़ी होती है, वही फल जिनमें शुद्धता दिखती है। तो उन सारी चीज़ों का समागम होता है। शुद्धता, सात्विकता, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का समागम हमें छठ में दिखता है। और छठ हमारा इसी तरीके से हम सभी के हर्षोल्लास का एक प्रतीक।
सबसे बड़ी बात कि सभी जाति सभी धर्मों को भूलकर अब सोचिए वो जो दौरा लेकर जाते हैं वो कोई और बनाता है, फल कहीं और से आते हैं, दूध के लिए ग्वाले के घर जाना पड़ता है। यानी हर जात हर धर्म को साथ लेकर मनाए जाने वाला एक ऐसा त्योहार जिसमें पूरा गांव पूरी सोसाइटी एक साथ आती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर किसी का अपना एक काम है। अगर मैं पंडित हूँ, पूजा करूँगा, आप क्षत्रिय हैं, आपका अलग काम है। जो दूसरे हैं, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कोई साड़ी बना रहा है, कपड़े सिल रहा है, तो क्या है कि पूरे के पूरे समाज को लेके हम लोग चलते हैं और यही इस धर्म की सबसे बड़ी बात है। और जो ये छठ पूजा है, ये अपने आप में एक जो है जिसका कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है कि हर एक लोगों का मन से आस्था से जुड़े हुए हैं और सब मिलजुल के करते हैं और इससे पूरे समाज का जो है कल्याण होता है। गांव जाने का मन करता है या अब दिल्ली में ही छठ वाली फीलिंग आ जाती है? देखिए, ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, 3 दिनों का सबसे बड़ा चलने वाला पर्व है। इसमें सूर्य को उगते हुए का प्रणाम है, डूबते हुए को प्रणाम है। आपका सवाल था गांव का, जहां बर्थ हुआ है वहां दिली लगाव होता है, वहां जाने का सबसे ज़्यादा मन करता है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे भी बहुत मन लगता है। गांव जैसा फीलिंग आता है, गांव जैसा लगता नहीं। बिल्कुल गांव जैसा नहीं लगता है। अब युवा भी छठ को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। आप क्योंकि अभी युवा हैं, छठ देखा होगा बचपन से, कोई एक ऐसी याद है जो छठ से बहुत गहरी है और अगर गाना गा के गुनगुना के उसे सुना जाए तो और अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, कई यादें हैं जो गहरी हैं। मैं यहाँ इस कॉलोनी में रहती हूँ तो मुझे यहीं से पता चला बिहार के कल्चर के बारे में कई चीज़ें। ठेकुआ तो सारे दोस्त भी चाहे बिहारी हो या ना हो कॉल करके बोलते हैं ठेकुआ लेके आना, तो ठेकुआ तो ऐसी याद है छठ की जो कभी जाएगी नहीं। और गाने भी, छठ के गाने जब बजते हैं तो मैं तो कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि कोई भी पूर्वांचली ऐसा नहीं होगा जिसके मन से वो गाने उतरे ना। और फिर कहा जाता है कि छठ के बाद नहीं गाना, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। एक बार जब चढ़ जाता है छठ का गाना तो उतरता नहीं। अपने आप में एक इमोशन है। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई थी घर छोड़ के, उसको मैंने छठ का गाना सुनाया था, वो उसी वक्त रो पड़ी थी। तो वो गीत अपने आप में एक इमोशन है। और उस जरा दर्शकों को भी फिर एक बार बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत है जिसमें सुबह अभी सूरज भगवान उग नहीं रहे हैं और हम विनती कर रहे हैं कि उगे भगवान, और इसके सारे छंद में अलग अलग वर्गों को भी लिया गया है, जिससे ये गीत अपने आप में ये भी दर्शा रहा है कि ये त्योहार सबको ला रहा है एक साथ, सबको जोड़ करके चल रहा है। तो ये उगते सूरज के लिए, हालांकि हम डूबते और उगते दोनों सूरज को पूजते हैं। यही एक पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज को भी प्रणाम होता है और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम होता है। तो उगहे सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ केर बिरवा, पूजन केर बिरवा। अन्न धन पुकारे देव भेल भीन सरवा, अर्घ केर बिरवा, पूजन केर बिरवा हो। बहुत खूब। छठ के गाने अगर आप सुने तो और अगर आप पूर्वांचल से हैं या नहीं भी हैं तो भी गूज़बम्स जैसी फीलिंग हो जाती है। नहाए खाए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत। आज के दिन से ही शुरुआत होता है छठ पूजा का। पहला आवाज़ तो आपकी अभी से डल हो रही है, अभी तो 4 दिन कंटिन्यू। मेरा आवाज़ ही ऐसा है, इस पे मत जाइए। यानी अभी जोश है, शरीर में ऊर्जा है बहुत है। शुरुआत है आज छठ पूजा का। छठ का प्रसाद जब बनने लगता है तो खाने का मन करने लगता है ना, इंतजार करती हो ना कब सुबह? जब छठ का प्रसाद बनता है, स्पेशली जो बिहार के लोग होते हैं, जैसे कि जैसे ही छठ का प्रसाद बनने लगता है तो सबका यही इंतज़ार होता है कि कब बनेगा, कब पूजा होगा और कब बटेगा सब में। एंड मेरे क्लास में एक लड़की है, मेरी फ्रेंड, वो भी बिहार की है। तो फिर वो जैसी मतलब उसकी मम्मी नॉर्मल डेज में भी कभी कभार ऐसे ठकुआ बना देती है, तो वो स्पेशली लाती है मेरे लिए 3-4 किले, तू खा ले। यानी आपको इतना पसंद है? हाँ। तुम लेके जाती है कि नहीं?
बिल्कुल। तो देखिए, लोक आस्था का ये एक ऐसा पर्व है जिससे लोगों की आस्था गहरी है। छठ का ठेकुआ लोग जिनके परिवारजन आ नहीं पाते उन्हें कुरियर करके दूर दूर भेजते हैं, क्योंकि खरना का महाप्रसाद खीर और शाम और सुबह में सूर्य को अर्पित किया हुआ ठेकुआ, ये प्रसाद सबको चाहिए होता है। और यही वजह है कि ये लोक आस्था का महापर्व छठ अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश विदेश अलग अलग जगह लोग मनाते हैं। और इन दिनों होड़ होती है अपने घर जाने की और छठ परिवार के साथ मनाने की। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।